हेलो बच्चों, अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज में आपका स्वागत है। हम आज लेकर आए हैं अकाउंटिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट जो हर विद्यार्थी को जानना जरूरी है। जो भी कॉमर्स स्ट्रीम से पढ़ रहा है उस हर विद्यार्थी को, या इंटर में हो या बीकॉम में हो या पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, सबको जानना जरूरी है। बहुत से विद्यार्थी मेरे पास आते हैं, बीकॉम में पढ़ते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी नहीं हो पाती उनको। ये चैप्टर नंबर 1 आपका 11th का चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये चैप्टर 9 तक हर विद्यार्थी को बेसिक कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है, क्योंकि अकाउंट्स के सारा निचोड़, सारा निष्कर्ष इसी 9 चैप्टर में है और यही सब विद्यार्थी नहीं जान पाते हैं। हम अब आपके सामने ये 11th का ही टॉपिक है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है प्रोसेस एंड बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस एंड बेस, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है आपको बता दिया गया है। पहला, अकाउंटिंग का प्रोसेस क्या है। क्या है प्रोसेस आपको बताया गया है। वही चीज, पहला चीज वही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेन देनों की पहचान करना पहला है प्रोसेस। अकाउंट्स का पहला प्रोसेस क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, वित्तीय लेन देनों की पहचान करना। क्या पहचान करना? कि ये ट्रांजैक्शन मनी में हुआ है कि नहीं हुआ है। मनी में हुआ है उसी का एंट्री की जाती है, जो नॉन मॉनेटरी आइटम है उसकी एंट्री नहीं की जाती है। तो पहले प्रोसेस में पहले आइडेंटिफिकेशन की जाती है। दूसरा स्टेज, इसकी वाउचर बनाई जाती है। वाउचर, क्योंकि बिना वाउचर का एंट्री, बिना वाउचर का कोई भी अकाउंटिंग एंट्री फॉल्स हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, देन प्रिपरेशन ऑफ वाउचर। इसके बाद वाउचर बनाया जाता है। इसके बाद जर्नल एंट्री की जाती है, किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। ये आगे रूल आपको बताएंगे हम। चौथा प्रोसेस, पोस्टिंग इनटू देम लेजर। जर्नल एंट्री से हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। चौथा स्टेज, चौथा प्रोसेस, जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग की जाती है, जो आगे बताएंगे हम। और पांचवा, ट्रायल बैलेंस बनाई जाती है, डेबिट और क्रेडिट बराबर होता है। और छठवां, अंतिम खाते बनाए जाते हैं। इसमें अंतिम खाते में क्या क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा क्या? बैलेंस शीट। यही प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का, यही अकाउंटिंग का आपका प्रोसेस है। इसके बाद बेटा अब हम चलते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का आधार क्या है? 2 आधार होते हैं, यहाँ 3 बताया गया है, लेकिन मेन 2 आधार होते हैं। पहला, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ध्यान दीजिएगा, अकाउंटिंग रखने का 2 बेस होता है, 2 आधार होता है। यानी दोनों बेस पर, कोई भी बेस में बुक्स को रखा जा सकता है, किताब को रखा जा सकता है, एज पर अकाउंटिंग रूल। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और दूसरा एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोनों में क्या अंतर है? कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक उदाहरण के तौर पर समझिए आप, दोनों में क्या अंतर है। मान लीजिए किसी भी बिजनेस में किसी भी व्यक्ति को सैलरी देना है, वेतन देना है। क्या देना है? वेतन देना है, सैलरी देना है। उस व्यक्ति का 1 साल में सैलरी 1 लाख रुपया हुआ। कितना हुआ? 1 लाख रुपया हुआ। उस व्यक्ति को पूरे अकाउंटिंग ईयर में कितना सैलरी देना है? 1 लाख। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों को एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा दे रहे हैं और आसानी से समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज कैश बेसिस एंड एक्रूअल बेसिस। तो उस व्यक्ति का सैलरी 1 लाख रुपया होता है 1 साल का,
जो अकाउंटिंग ईयर का होता है, अकाउंटिंग ईयर 1 साल का बनाया जाता है, तो उस 1 साल में उस व्यक्ति को 1 लाख रुपया सैलरी देना है। मान लीजिए उस व्यक्ति को केवल 90,000 रुपया दिया गया। कितना दिया गया? 90,000। 10,000 रुपया आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, बाकी है, बाद में दिया जाएगा, अगले साल दिया जाएगा। तो अगर कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हो तो उस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में केवल 90,000 की एंट्री की जाती है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में यानी जो पैसा दिया गया है, भुगतान किया गया है, केवल उसी की एंट्री की जाती है, केवल 90,000 की एंट्री की जाएगी। और यदि एक्रूअल बेसिस पर अकाउंटिंग रखा जाता है तो 1 लाख की एंट्री की जाएगी। कितनी की जाएगी? 1 लाख की एंट्री की जाएगी। यानी कैश बेसिस में जो भी बाकी रहता है, जो भी उधार होता है, उसकी एंट्री नहीं होती। अगर कैश मिला तो ही एंट्री करेंगे और कैश दिया तो ही एंट्री करेंगे। जो भी बाकी है, जो भी उधार है, उसकी एंट्री कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में नहीं किया जाता है। लेकिन एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में पूरे 1 साल का व्यय, आय, सबकी एंट्री की जाती है, या वह व्यय और आय दिया गया हो या न दिया गया हो। आया समझ में? तो कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में यही अंतर है। कैश बेसिस में जो भी कैश भुगतान होता है, जो भी कैश रिसीट होता है, उसी की एंट्री की जाती है। लेकिन एक्रूअल बेसिस में पूरे 1 साल का एक्सपेंस और 1 साल का इनकम सबको दिखाया जाएगा, या दिया गया हो या नहीं दिया गया हो, इससे मतलब नहीं रखता है। ये होता है बेटा कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दोनों में विश्वसनीय कौन है, सही कौन है? सही चित्र, व्यवसाय की सही चित्र, ट्रूफ चित्र कौन प्रस्तुत करता है? एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग व्यवसाय का सही चित्र प्रस्तुत करता है। वो विश्वसनीय है, लेकिन ये सही चित्र प्रस्तुत नहीं करता है। और दूसरा कि भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार, ध्यान दीजिएगा, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार इस कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मान्यता नहीं दिया गया है, केवल एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को मान्यता दिया गया है। आगे दोनों समझ में बेटा, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। अब दोनों को जो मिक्स रूप में रखा जाएगा, कुछ को कैश बेसिस पर और कुछ को एक्रूअल बेसिस पर, उसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड बेसिस, मिश्रित आधार। मान लीजिए इनकम को और एसेट्स को कैश बेसिस पर रखा गया, इनकम और एसेट्स को कैश बेसिस पर रखा गया, और एक्सपेंस और लायबिलिटीज को एक्रूअल बेसिस पर रखा गया, उसे क्या बोलते हैं? मिक्स्ड बेसिस। जो हमारे पेशेवर व्यक्ति होते हैं, वकील, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑडिटर, ये मिक्स्ड बेसिस पर बुक्स रखते हैं। किस बेसिस पर? मिक्स्ड बेसिस पर बुक्स रखते हैं बेटा। अब बस इस चैप्टर में यही 2 पॉइंट था, प्रोसेस एंड बेस। आपको समझा दिया। प्रोसेस तो आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, यही है प्रोसेस। डबल एंट्री सिस्टम का जो स्टेज था, यह है प्रोसेस, यह है अकाउंटिंग का बेस। यही चीज़ आपको फंडामेंटल चीज़ होता है, यही आप नहीं समझ पाते हो। इसको बढ़िया से समझिए। बहुत सारे विद्यार्थी इसको नहीं समझ पाते हैं। हम इसीलिए आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहे हैं कि आप सबको जानकारी दी जाए, और हम आगे अगले चैप्टर में मिलेंगे बेटा। तब तक के लिए धन्यवाद।